नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम तुला राशि के लिए, तुला लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल के तहत कल से लेकर 25 नवंबर तक के घटनाक्रम को जानेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। इस अवधि में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण देते हैं। चंद्रमा, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से आज से हालांकि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। कल भी 25 तारीख तक यह कन्या राशि तक गोचर करेंगे। आपके महत्वपूर्ण एरिया में यह गोचर करेंगे। तो यह जो पीरियड है जहाँ पर चंद्रमा, कहते हैं ना, चंद्रमा मनुष्य जातक, तो चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में होता है, कुंडली के अच्छे एरिया में गोचर कर रहा होता है, तो सुखद फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बल्कि सुखद फल अक्सर मिला करते हैं। मन में एक जोश और एक हर्षो उल्लास का माहौल रहता है, सफलताएं मिलती हैं और अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं। मानसिक बल से व्यक्ति ओतप्रोत रहता है, ऐसा हमने अक्सर पाया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम रूटीन के टॉपिक, लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स, वास्तु की भी बात करेंगे। आप लोगों की गुजारिश पर फिर से ये वास्तु का हम टॉपिक इस वीडियो के अंत पर शुरुआत कर रहे हैं, जो हम काफ़ी पहले किया करते थे। उपायों की बात भी हम अंत में करेंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा स्टोन आपके लिए कब सूट करता है, विस्तार से जानेंगे। चंद्रमा दोस्तों कल भाग्य स्थान में आपके कर्म भाव का मालिक विदेशी कामकाज में सफलता के योग बनाता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। आपका झुकाव संसारिकता की तरफ अधिक रहेगा। हालांकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, धर्म कर्म के कार्यों से उन्हें काफ़ी तृप्ति का एहसास होगा। गुरु और मंगल के बीच ये चंद्रमा बहुत सुखद अवस्था में है। पूरा दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मानसिक बल से भरे पूरे रहेंगे। अगर आप कलाकार हैं या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री इत्यादि में हैं संलग्न, तो आपके लिए दिन ज़्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए दिन भी श्रेष्ठ है। कैरियर को लेकर चिंता की कोई बात नहीं, आपका कैरियर काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। इस सप्ताह कोई बड़ी घटना, कोई शुभ घटना कैरियर को लेकर होने के पूर्ण योग बने हुए हैं, खासकर 20, 21 और 22 तारीख। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये चंद्र मंगल योग बनेगा इन 3 दिनों में, 20, 21, 22 तारीख। चंद्रमा अपनी ही राशि का होगा, मंगल के साथ होगा, और ये नीच भंग भी करेगा मंगल का चंद्रमा, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा, नीच का चंद्रमा मंगल, तो ये मंगल का नीच भंग हो जाता है और यह महालक्ष्मी योग भी बनता है। चंद्र मंगल योग हम लक्ष्मी योग के नाम से भी जानते हैं। 22 तारीख 5 बजे तक यहाँ पर चंद्रमा रहेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण समय इस सप्ताह का 20, 21 और 22 तारीख। क्या क्या आपको शुभ संकेत या शुभ फल मिल सकते हैं, जिसकी प्रबल संभावनाएं रहेंगी, वह जानते हैं। दोस्तों, अपनी ही राशि का चंद्रमा, कर्म भाव का चंद्रमा सबसे पहले तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देता है।
उसकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। कम से कम आपका कामकाज में मन लगेगा, कैरियर को लेकर आप उत्साहित रहेंगे, एक जोश सा, एक उमंग सा, एक पॉजिटिविटी रहेगी। जो धीमी गति से पीछे चल रहे थे, जो सुस्ती थी दिमाग में वक्री पीरियड में, खासकर जब तक शनि 15 तारीख तक वक्री रहे, ये होता नहीं है कि व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होती है उनको ये दिक्कत ज़्यादा देते हैं शनि जब वक्री होते हैं। तो आप लोग खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा रही है, आधे अधूरे से फील कर रहे होंगे। और जब से ये 15 तारीख से शनि मार्गी हुए हैं और ये चंद्रमा अपनी राशि का कैरियर में के भाव में, आपको कैरियर की चिंता जो सता रही थी उसका कोई सल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। कई बार होता है चंद्रमा जब अपनी राशि में होता है तो मानसिक बल इतना होता है कि आप दृढ़ निश्चय से अपने अधूरे कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे इन 3 दिनों में, अच्छी बात है। कोई दृढ़ निश्चय से कोई संकल्प करना बहुत अच्छी बात है और इस तरह के संकेत इन 3 दिनों में नज़र आते हैं। समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, इस तरह के संकेत यह चंद्रमंगल योग देता है। कैरियर में आपको धन लाभ हो सकता है। जो भी कामकाज आप करते हैं उसमें लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। चंद्रमंगल योग लक्ष्मी योग है तो धन आने के प्रबल योग हैं। कोई भी रिस्की कार्य आप करना चाहते तो इन 3 दिनों में कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। मानसिक बल आपका बढ़ेगा मंगल के साथ होने के नाते। चंद्रमा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, या यूं कहें आपका मन काफ़ी एनर्जी से भरा पूरा रहेगा। सेना के क्षेत्र में अगर हैं, कोई विफलता हाथ लगी है पिछले कुछ समय में, कोई दिक्कत रही है, अगर आर्मी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी ये 3 दिन खास अच्छे रहेंगे अपनी त्रुटि को सुधारने के लिए या अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने के लिए, या कोई बड़ा डिसीज़न अपने कैरियर को लेने के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप आर्मी पुलिस इत्यादि के कामकाज करते हैं, अगर आप कोई फ्रूट वेंडर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, खाद्य पदार्थों के साथ आपका संबंध है, होटल लाइन में हैं, तो भी ये दिन उत्तम रहेंगे। नीच भंग राजयोग मंगल का आपको सफलता देता है। भाइयों के साथ आपका तनाव कम होता है, या भाइयों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भी कहें तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्वीट वेंडर्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री के लिए कामकाज करते हैं, या डॉक्टर हैं, खासकर सर्जरी से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो दिन बहुत खास रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो भी तुला राशि लगन के जातक हैं, 20, 21, 22 तारीख संध्या समय तक आपको धन लाभ हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, नेम फेम मिले, उच्च पद तक मिलने के योग बने। पब्लिक से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए दिन खास रहेगा। अगर आप कोई कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, किसी तरह के भी प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात करते हैं 23-24 तारीख लाभ स्थान का चंद्रमा। कर्म भाव का मालिक लाभ स्थान में हो तो मित्रों का साथ मिलता है, अथॉरिटी में लोगों का साथ मिलता है, कोई आपकी इच्छा पूर्ण होती है, आय के साधन बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। ये चंद्रमा शनि से भी दृष्ट है, शनि आपके योग कारक हैं। पंचमेश के साथ कर्मेश का संबंध हो तो अगर आप स्पेकुलेशन से लाभ कमाना चाहते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो याद रखिए, नोट कर लीजिए 23-24 तारीख ये दिन आपके लिए खास हो सकते हैं। पंचमेश का संबंध मन से हो जाता है। चंद्रमा मन है और चंद्रमा 11वें भाव में लाभ स्थान में, तो आपका मन डेफिनेटली इंट्यूशन से कहें या युक्ति से कहें या अपने एक्सपीरियंस से कहें, लाभ करवा देगा। 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कर्म भाव का मालिक, अगर आपका कार्य क्षेत्र ही स्पेकुलेशन का है
तो ये लाभ निश्चित तौर से होगा। और अगर आप छात्र हैं तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई ना कोई अच्छी घटना आपके लिए हो सकती है। और चंद्रमा 25 तारीख को केतु के साथ गुरु से भी दृष्ट रहेगा, तो इसलिए चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं होते, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। हालांकि केतु चंद्रमा के मित्र नहीं हैं, ये आपको पता ही होगा। 12वें भाव का चंद्रमा आपको अकेला सा छोड़ देता है कई बार इमोशनल लेवल पर, मतलब कि आप अपने आप को खुद ही नेगेटिविटी ढूंढकर अकेला करना पसंद करेंगे। कई बार नेगेटिव विचारधारा से अकेला होना अच्छी बात नहीं होती। आप पॉजिटिव रहते हुए अपने लिए समय निकालें, आइसोलेट करें कुछ समय के लिए, दिन में 1-2 बार अपने बारे में सोचें। आसपास जो आपके चाहने वाले हैं, दोस्त मित्र, घर परिवार वाले, उनके बारे में भी सोचें और अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचें, अपनी मुश्किलात के बारे में सोचें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो ज़रूर सोचें। जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति को पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, एक ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है कि जो उसके दिलो जहन में एक एनर्जी सी, स्फूर्ति सी भर दे। तो इस दिन मोटिवेशनल कोई स्पीकर का डिस्कशन सुने, जो भी आपको पसंद है व्यक्ति, उसके संग में रहें। जेलसी करने वाले व्यक्तियों से खास दूर रहें, नेगेटिव बातों से दूर रहें, ना ही अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी होने दें। रूटीन के कार्यों के लिए समय उत्तम है, विदेशी कामकाज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए समय उत्तम है। धर्म कर्म के कामकाज के लिए खास समय उत्तम है। योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी। विदेशी कामकाज करने के लिए दिन खास है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई त्रुटि अगर आपको नज़र आती है तो उसे सुधारने के लिए अच्छा मौका है। गुरु की दृष्टि आपको हम्बल बनाती है, दयालु बनाती है, करुणामयी बनाती है। इस चंद्रमा के ऊपर आप चैरिटी करके लाभान्वित हो सकते हैं। आपका कर्मों का क्रेडिट बेस बढ़ाने के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा हुआ करता है 12वें भाव का। जिन जातकों का दोस्तों याद रखिए 12वें भाव में चंद्रमा होता है, क्योंकि ये कार्मिक भाव है। 12वां भाव त्रिक भाव, जिसे मैं कार्मिक भाव कहता हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा ये बताता है कि अपने मन को खोजने के लिए या अपनी शख्सियत को पहचानने के लिए आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए और अपने इष्ट देव की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपाहिजों की, अनाथों की सहायता करें, सोशल वर्क करें तो कमाल होता है, कमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, करके देखिए। सिंपल बातें हैं, ये लाभान्वित कर जाती हैं, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती। काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, काला सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान दें। 25 तारीख को सुबह केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं अगर आपको यात्रा करनी है। ओम केम केतवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। लाभदायक रहेगी यात्रा। तो कुल मिलाकर धर्म कर्म के काम से आपको लाभ होगा। चंद्रमा 25 तारीख को भी शुभ है। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों आपके लिए लकी नंबर की बात करें तो वे रहेगा 2, 11, 29। अगर आप किसी तरह का लॉटरी का कामकाज करते हैं, हालांकि वी डू नॉट प्रमोट, इस तरह की लॉटरी सट्टे को प्रमोट नहीं करते, फिर भी कई और बातों के लिए अगर आप लकी नंबर को यूज़ करना चाहते हैं तो इस सप्ताह का आपका शुभ नंबर 2, 11, 29। शुभ रंग की बात करें तो स्काई ब्लू, और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए ओपेल, डायमंड,
बनता है। इसके साथ पन्ना और नीलम ये 3 स्टोन बनते हैं। इसके अलावा आपको कोई स्टोन धारण जल्दी से नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। वास्तु में आज बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस की। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस अच्छा माना जाता है, परंतु ये सभी के लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं। खासकर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। घर के बाथरूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ पर है, ड्राइंग रूम, किचन इत्यादि कहाँ पर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस भी अच्छा है या ये साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस से भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस है तो आप किस्मत वाले तो कहे जाएंगे, परंतु क्या फ्रंट में टॉयलेट तो नहीं? आपके एंट्रेंस पे शुरुआती जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ना ही बेडरूम होना चाहिए। इधर पूजा रूम हो सकता है, चिल्ड्रन बेड हो सकता है, या इवन ड्राइंग रूम तक हो सकता है। परंतु ऐसा देखा गया है कि जब डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्ट लोग, इस चीज़ को कई बार ध्यान नहीं देते। तो यू शुड बी केयरफुल। अगर आप बना बनाया मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस में बेडरूम्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, ना ही टॉयलेट होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो क्या करेंगे? उसे यूज ना करें, दूसरा पीछे वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं तो टॉयलेट में एक नमक का कटोरा रखें, और टॉयलेट के साथ लगते हुए जो दीवार है उसके साथ कभी किचन या पूजा रूम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। अगर बेडरूम है उसे भी चिल्ड्रंस के लिए छोड़ सकते हैं या गेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। ये सावधानियां जरूर रखें इस तरह के नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस में। अदरवाइज ये हाउस अच्छा होता है सभी के लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।